Hello, my dear student. I'm Dr. Parul Tyagi, Assistant Professor, and welcome back my YouTube channel Problem Solver. So आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होती है कि कोई भी चीज जो जिसमें कलर नहीं होता है उसमें कलर हम प्रोवाइड करा देते हैं और वो हमको विजिबल दिखने लग जाती है। तो अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के केस में बात करेंगे बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया कलरफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। तो क्लियर दिखाई देने के लिए हम उसमें डाई से स्टेन करते हैं, देन माइक्रोस्कोप नीचे देखते हैं तो हमको पूरा हम बैक्टीरिया की स्टडी कर सकते हैं कि बैक्टीरिया का फ्लैजिला कैसा है, बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी है, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है, शेप, साइज, टेक्सचर, हम सारे फंक्शन की स्टडी कर सकते हैं स्टेनिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये वीडियो मेरी एक स्टूडेंट है, बीडीएस सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, उसने बोला कि मैम स्टेनिंग पर एक लेक्चर बना दीजिए, तो मैंने बनाया है। लेकिन ये बीडीएस सेकंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी मोस्टली सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें जैसे कि बीएससी, आप ग्रेजुएट कोई सा भी ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं एंड एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं, या फिर आप बीडीएस कर रहे हैं, एमडीएस कर रहे हैं, एमडीएस पैथोलॉजी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, या फिर एमडी पैथोलॉजी से कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेनिंग आपका प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से पूछा जाता है, और किसी भी लेबोरेटरी में, अगर आप पैथोलॉजी की किसी भी लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हैं तो आपको स्टेनिंग आनी चाहिए। ठीक है, सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्टेनिंग। तो स्टेनिंग की डेफिनेशन क्या होती है? अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू इनहांस एंड कंट्रास्ट अ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो स्टेनिंग हमारी कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की। फर्स्ट वन सिंपल स्टेनिंग, सेकंड वन नेगेटिव स्टेनिंग, थर्ड वन इम्प्रेग्नेशन स्टेनिंग एंड फोर्थ वन डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग क्या होती है? ये नॉर्मल लेबोरेटरी में यूज होती है, ये किसी भी बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है, ये जनरली होती है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि एक ही डाई का यूज करते हैं, और वो डाई कौन सी होती है हमारी? मिथाइलिन ब्लू। दूसरी कौन सी होती है हमारी? नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग में क्या करते हैं हम? बैक्टीरिया को स्टेन नहीं करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर क्या क्या प्रेजेंट है हम उसको स्टेन करते हैं। तो जनरली 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल में कोई भी कैप्सूल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल के बाहर कैप्सूल की लेयर प्रेजेंट होती है। तो जो नेगेटिव जो स्टेन है वो क्या करती है? उसी कैप्सूल की लेयर को स्टेन करती है बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर के। तो इसमें लिखा भी है कि बैकग्राउंड गेट्स स्टेन, तो और इसमें क्या है? स्टेन फॉर बैक्टीरियल कैप्सूल। और इसमें जो मेनली जो डाई यूज होती है वो कौन सी होती है? इंडिया इंक या निग्रोसिन डाई। आज के टाइम में मेनली इंडिया इंक को यूज करते हैं कैप्सूल स्टेनिंग के लिए। कौन सी डाई यूज करते हैं? इंडिया इंक। थर्ड वन कौन सी हमारी? इम्प्रेग्नेशन स्टेनिंग। इम्प्रेग्नेशन स्टेनिंग क्या होती है? बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होते हैं, बैक्टीरिया में फ्लैजिला लगे रहते हैं, वो इतने थिन माइन्यूट होते हैं कि हमको नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से वो दिखाई नहीं देते हैं। तो हम इसमें डाई यूज करते हैं सिल्वर स्टेन। वो सिल्वर स्टेन क्या होता है उसमें कि जो सिल्वर स्टेन क्या करती है कि जो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसके ऊपर अडहेर हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है उसके ऊपर। तो बैक्टीरिया की जो फ्लैजिला है उसके ऊपर एक मोटी लेयर बन जाती है, तो हम इजीली माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया की फ्लैजिला की स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो क्या है? अडहेर ऑन बैक्टीरियल फ्लैजिला। और कौन सी डाई यूज करती है? सिल्वर स्टेन डाई। ठीक है, फोर्थ वन कौन सी हमारी? डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन का मतलब ये है अलग अलग डाई का यूज कर करके। डिफरेंशियल स्टेन में क्या है कि अलग अलग डाई को यूज करके हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो इसमें मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन कौन सी है हमारी? ग्राम स्टेनिंग, और सेकंड कौन सी है? एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग आज के टॉपिक में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और एसिड फास्ट स्टेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मेनली एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या होता है? जो हमारा टीबी का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और दूसरा बैक्टीरिया है एक हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये 2 ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि किसी भी डाई से स्टेन नहीं होते हैं। तो इसके लिए एक कार्बन फिक्शन नाम की एक डाई होती है, वही यूज होती है, उसी से ये कलर देते हैं। तो अब वही डाई क्यों यूज होती है इस बैक्टीरिया में, तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। क्योंकि माइकोबैक्टीरियम की जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, थिक नहीं बोल सकते, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें लिपिड की बहुत ज्यादा लेयर प्रेजेंट होती है। तो वो नॉर्मल डाई घुस नहीं पाती है उस सेल वॉल को, पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। लेकिन कार्बन जो फिक्शन डाई है वो सेल वॉल को पेनिट्रेट कर जाती है। तो एसिड फास्ट मेनली किसके लिए होता है? हमारा टीबी के लिए। टीबी के बैक्टीरिया होते हैं उसको स्टेन करने के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड यूज करते हैं।
तो हम फर्दर मूव करते हैं डिफरेंशियल स्टेन्स। कौन कौन सी होती है? ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। आज हम ग्राम स्टेनिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, टेक सैंपल। तो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि हमारे पास में ग्लास की स्लाइड होती है, आपने लेबोरेटरी में देखी होगी, इस तरह से होती है। ग्लास की ये स्लाइड होती है, हम स्लाइड लेते हैं और उसके ऊपर हम सैंपल को रखते हैं अपने को, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मेक स्मीयर। स्मीयर हम कैसे बनाएंगे कि ये हमारी जो स्लाइड है इसके ऊपर उस पर्टिकुलर सैंपल की एक पतली लेयर बना देना, उसी को स्मीयर बोलते हैं। यानी कि इस डॉट के ऊपर दूसरी स्लाइड से एक पतला सा एक लेयर बना देना। तो ये इस तरह से हो जाता है, पतली सी लेयर इस तरह से बन जाती है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा स्मीयर बन गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एयर ड्राई एंड हीट फिक्स्ड। मैं आपको एक बात बता दूं, एवरी स्टेप पर हम अलग अलग स्लाइड नहीं यूज करेंगे। जो मैंने एक स्लाइड ली है, जो हम स्टार्टिंग में जो एक स्लाइड परफॉर्म लेंगे, उसी के ऊपर जो सैंपल डाला है उसी स्लाइड के ऊपर सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक ही स्लाइड के ऊपर अलग अलग स्लाइड कोई भी यूज नहीं करेंगे, एक ही स्लाइड के ऊपर सारे रिएक्शन को, डाई को, सब कुछ को, वॉशिंग सारे स्टेप हम इस एक ही स्लाइड के ऊपर करेंगे। और दूसरी चीज, हर स्टेप के बाद में वॉशिंग कंपलसरी है, जेंटली वॉशिंग करेंगे एवरी स्टेप के बाद में, ठीक है। तो हो गया हमारा, पहले सेट एक सैंपल लिया, उसका हम एक स्मीयर बनाया, फिर उसको ड्राई किया, देन हीट फिक्स किया, हीट फिक्स विद स्पेसिमेन किया। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट क्रिस्टल वॉयलेट डाई हमने यूज की। फर्स्ट हमने डाई कौन सी यूज की, क्रिस्टल वॉयलेट डाई। फर्स्ट हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाई को यूज किया है। क्रिस्टल वॉयलेट डाई कैसा कलर देती है, पर्पल कलर देती है। इसको प्राइमरी स्टेन भी बोलते हैं। प्राइमरी स्टेन कौन सी होती है, हमारी क्रिस्टल वॉयलेट। और ये कितने मिनट के लिए हम इसमें ऐड करते हैं, 1 मिनट के लिए। उसके बाद क्या करते हैं हम, वॉश विद टैप वाटर। क्रिस्टल वॉयलेट डाला, देन उसके बाद में वॉश विद टैप वाटर। देन उसके बाद में क्या करेंगे, एड ग्राम्स आयोडीन। ग्राम्स आयोडीन का दूसरा नाम क्या है, मॉर्डेंट है। और ये कितने मिनट के लिए ऐड करेंगे, फॉर 1 मिनट के लिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉश विद टैप वाटर। फिर हम क्या ऐड करेंगे, एड डिक्लोराइजर। डिक्लोराइजर में क्या क्या हम लेंगे, एसीटोन, और एसीटोन लेंगे या फिर एल्कोहल लेंगे। दोनों नहीं लेंगे, या तो हम एसीटोन लेंगे या एल्कोहल लेंगे। कितने मिनट के लिए, फॉर 10 to 30 मिनट्स के लिए। डिक्लोराइजर का मतलब क्या होता है कि कलर को निकाल देना। ये मैं आपको जब रिजल्ट एक्सप्लेन करूंगी तब मैं बताती हूँ ये क्या चीज है। फिर क्या करेंगे, वॉश विद टैप वाटर। फिर करेंगे एड सैफ्रोनिन काउंटर स्टेन। ये हम दूसरी डाई यूज करेंगे, सैफ्रोनिन डाई। काउंटर स्टेन का मतलब ये है कि एक डाई हमने यूज की है, उस डाई के ऊपर इस डाई का क्या यूज है, बोलते हैं काउंटर कर लिया इसको। एक पर्सन ने दूसरे के ऊपर आकर के उसको कोटिंग कर दी। तो हमारी जो दूसरी डाई है सैफ्रोनिन, इसको क्या है इसका अनदर नेम, काउंटर स्टेन, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉश विद टैप वाटर। देन क्या करेंगे, फिर उसके बाद में ड्राई। फिर करेंगे ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि सारा हमने प्रोसेस परफॉर्म कर लिया, अब हम अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि अब हमारी स्लाइड में क्या दिख रहा है हमको। सारा स्टेप करने के बाद में तो हमको 2 तरह का सैंपल मिलेगा। या तो उस सैंपल में जो देखेंगे माइक्रोस्कोप की जो नीचे अंदर हम देखेंगे तो हमको 2 तरह का मिलेगा। या तो पूरा का पूरा हमको जो हमारा बैक्टीरिया होगा पर्पल कलर का दिखाई देगा, या पूरा पूरा रेड कलर का दिखाई देगा, या फिर कुछ रेड होगा कुछ पर्पल होगा। समझ में आया? या तो पूरा पूरा पर्पल दिखाई देगा, या पूरा पूरा रेड दिखाई देगा, या फिर उसी सैंपल में रेड भी होगा और पर्पल भी होगा। अगर पूरा पूरा रेड बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगर पूरा का पूरा रेड कलर शो कर रहा है या रेड या पिंक कलर शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस सैंपल में पूरा का पूरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और ग्राम अगर पर्पल कलर पूरा का पूरा हमारा सैंपल में जो शो दिख रहा है हमको, पर्पल कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सैंपल में सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। लेकिन उस सैंपल में अगर हमको ग्राम पर्पल कलर भी दिखाई दे रहा है और रेड कलर भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस सैंपल में हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है और ग्राम नेगेटिव भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये हम कैसे कैसे होता है
तो पहले इसको पढ़िए। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए ऐड कर रखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसकी सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है, और वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बनी होती है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसकी सेल वॉल पतली होती है, उसकी सेल वॉल पतली होती है, और वो किसकी बनी होती है? थिन सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। और यहाँ पे क्या है? नो लिपोपॉलीसेकेराइड, यहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड की कोई लेयर नहीं प्रेजेंट होती है ग्राम पॉजिटिव में, एंड ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड्स की लेयर प्रेजेंट होती है। अब सुनिए, ये पर्पल बैक्टीरिया कौन सा होगा हमारा? ग्राम पॉजिटिव। तो क्रिस्टल वॉयलेट है, ये पर्पल कलर देता है, और ये सैफरीन है वो रेड कलर देता है। तो सपोज करो हमारा ये बैक्टीरिया पर्पल वाला बैक्टीरिया है, ये पॉजिटिव है, तो मैंने बताया कि इसकी सेल वॉल बहुत मोटी होती है, थिक होती है, ठीक है, ये हो गया। रेड कलर की सेल वॉल कैसी होती है? बहुत पत्थिन होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। अब ये बताइए, क्रिस्टल वॉलेट यानी पर्पल कलर आपने डाला इसमें, तो वो ऐसे 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 पूरा पूरा ऐसे पेनिट्रेट करेगा सेल वॉल में, और यहाँ पे ये इस तरीके से आया, ठीक है। अब ये ग्राम्स आयोडीन का क्या यूज है? मॉडर्न क्यों उसे बोलते हैं कि ये डाई और बैक्टीरिया के साथ में क्या एक टाइट रिलेशन बना देता है, बैक्टीरिया के बीच में और डाई के बीच में एक रिलेशन बना देता है। कौन? ग्राम्स आयोडीन, ठीक है। रिलेशन बन गया दोनों की, दोनों में यही प्रोसेस चल रही है। लेकिन अब फिर हम क्या करेंगे? एड डिकलराइजर। इसका मतलब क्या होता है? डीकलराइजर, यानी कलर को निकालने वाला। अब ये बताइए, ये मोटा है और ये सेल वॉल इसकी पतली है, तो इसमें हम अल्कोहल को डालेंगे तो इसमें से थोड़ा बहुत कलर निकलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर रहेगा, ठीक है। इस मोस्टली इसके अंदर रहेगा, इधर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि हम ये डिक्लोराइजर है, हम 10 to 30 सेकेंड्स के लिए करते हैं। अगर हम इसके ऊपर भी अगर ज्यादा टाइम के लिए डिक्लोराइजर डाल दें तो इसमें से भी कलर रिमूव हो जाएगा, लेकिन हम बहुत कम टाइम के लिए डालते हैं ताकि इस मोटी लेयर में से नहीं निकल पाए कलर और पतली में से निकल जाए। अब ये बताइए, ये मोटी लेयर है और ये पतली लेयर है, इसमें हम कुछ टाइम के लिए डालेंगे डिक्लोराइजर एल्कोहल, तो इसमें से क्या है कि इसने पर्पल कलर ले चुका है, ये वाला बैक्टीरिया पर्पल कलर ले चुका है, तो इसमें से नहीं निकलेगा कुछ टाइम के लिए में, और ये बहुत पतली लेयर है तो इसमें से तुरंत बह जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है? खाली हो गया। अब इसमें पर्पल कलर इसमें से पूरा निकल चुका है। क्रिस्टल वॉलेट की वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो कलर आया था, अब वो पूरा निकल चुका है, अब वो कौन सा? खाली हो गया है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे? फिर से एड सेफ्रोनिन करेंगे। जब इसका पेट पहले से भरा हुआ है, क्रिस्टल वॉलेट की वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पहले से ही उसके अंदर है। अच्छा, ये अब ये बताइए, पहले से ही मैंने पूरा रसगुल्ला खा रखा है, मेरा पेट पूरा भर चुका है, आई एम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सी, आपने क्रिस्टल वॉलेट मेरे ऊपर डाला और मेरे सेल वॉल पूरी अच्छी खासी मोटी है, और तो मैंने अच्छे से क्रिस्टल वॉलेट को एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी मैंने खूब रसगुल्ला खा लिया है। अब आप मुझे रसमलाई खिलाओ, तो क्या मैं रसमलाई खा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा पेट पहले से ही भर रखा है। ऐसे ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल मोटी होती है, तो जो क्रिस्टल वॉलेट्स की वजह से जो कलर आया है वो पहले से ही भर जाता है, लेकिन भरता ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में भी है, लेकिन वो बहुत पतली होती है, तो जब हम डिक्लोराइजर डालते हैं तो उसकी वजह से वो निकल जाता है कलर तुरंत का तुरंत, ठीक है। तो जब हम दूसरा कलर ऐड करते हैं तो इसका पेट भरा होता है, तो ये कलर लेता नहीं है और दूसरा वाला कलर ले लेता है, ठीक है। मतलब ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल पे सेफ्रोनिन का कोई असर नहीं होता है, सेफ्रोनिन रेड कलर का होता है, क्योंकि उसकी सेल वॉल में ऑलरेडी पहले से ही क्रिस्टल वॉलेट वाला कलर भरा पड़ा है। लेकिन रेड कलर वाला यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में खाली हो गया है, तो उसकी सेल वॉल फिर से ग्राम ये सेफ्रोनिन को कलर ले लेती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, तो जो बैक्टीरिया पॉजिटिव वाला होता है वो क्या करता है कि पर्पल कलर इसलिए शो करता है, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर शो करता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक या रेड कलर शो करता है। वो किसकी वजह से? सेफ्रोनिन की वजह से। समझ में आया आपको? तो ये ओवरऑल आपका ग्राम स्टेनिंग का रिजल्ट है, ये आपका मेन आपका ग्राम स्टेनिंग का रिजल्ट है। मैं आपको ये यहां से हटा देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।
और मैंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज शेयर करो, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की स्टेनिंग से लेकर के पूरा ग्राम स्टेनिंग को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो में कुछ भी कमेंट्स अगर देना हो, अच्छा हो, चाहे आपको अच्छी लगे हो चाहे नहीं लगे हो, प्लीज कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है, कोई टेक्निक कोई भी और पढ़नी है, तो प्लीज आप मुझे बताओ। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी एसिड फास्ट ट्रेनिंग के लिए। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।